चलिए दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं कोशिका का ही ये भी पार्ट है। लेकिन आज जो पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे अवर्णी लौग का पढ़ेंगे। अवर्णी लौग यानी कि देखो बता रहे हैं, अवर्णी लौग के बारे में आज पढ़ेंगे। अवर्णी लौग मतलब कि क्या क्या होता है देखो बता रहे। सबसे पहले जो है अवर्णी लौग यानी कि कहने के मतलब है, इसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। अवर्णी लौग बोलो अच्छा ल्यूकोप्लास्ट बोलो, बात समझो क्या बात एक के बात है। देखो बता रहे, तो यानी ना देखो बता रहे अब अवर्णी लौग में सबसे पहले जानने के लिए देखो बता रहे अवर्णी लौग। देखो बता रहे अवर्णी लौग, अवर्णी लौग यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे अवर्णी लौग। तो अवर्णी लौग में सबसे पहले जानने का प्रयास करो कि देखो बता रहे ये अवर्णी लौग जो होता है ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। तो यानी कि देखो बता रहे जो अवर्णी लौग है देखो बता रहे पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है, ध्यान दो बता रहे। यानी कि कहने के मतलब कहाँ? पेड़ पौधे में पाया जाता है। देखो बता रहे यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा में पाया जाता है। अब देखो बता रहा अब पेड़ पौधा में पाया जाएगा, इसका भूमिका क्या होता है? तो देखो बता रहे जिससे हम तुम लोग नाम सुना होगा, जिसे कह रहे हैं वसा। क्या कह रहे हैं? वसा कह रहे हैं। देखो बता रहे कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। देखो बता रहे कार्बोहाइड्रेट हो गया। कह रहे हैं प्रोटीन, क्या हो गया? प्रोटीन। तो देखो बता रहे हम नाम लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं वसा, क्या लिख दिए? वसा प्लस प्रोटीन। देखो बता रहे प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो बता रहे कार्बोहाइड्रेट हो गया। बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट हो गया। यानी कि कहने के मतलब देखो बता रहे हैं कि जो अवर्णी लवक है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। अब पादप कोशिका यानी क्या चीज? पेड़ पौधा। तो ये पेड़ पौधा में अवर्णी लवक क्या करता है कि वसा को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, ये तीनों को क्या करता है? संचय के कार्य करता है। काची के कार्य करता है? देखो बता रहे संचय के कार्य करता है। यानी कि संचय के कार्य करता है कौन? अवर्णी लौग। तो यानी कि कह सकते हैं कि अवर्णी लौग पेड़ पौधा में क्या भूमिका निभाता है कि इस संचय के कार्य करता है। किसका? देखो बता रहे वसा का, प्रोटीन का और का चीज कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि तीनों जो पदार्थ है तीनों का संचय के कार्य करता है कौन? अवर्णी लौग। अवर्णी लौग बात बुझाइएगा बोले। अब ध्यान दे बता रहे एक और बात जानो। अब देखो बता रहे अब इसमें क्या कंडीशन होता है कि अगर हम अवर्णी लवक की बात करें तो जो अवर्णी लवक है देखो बता रहे अवर्णी लवक है, ये अवर्णी लवक जो होता है ना देखो बता रहे रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। बात समझने का बोला है जो अवर्णी लौग है क्या होता है? रंगहीन होता है। यानी कि कहने का मतलब देखो बता रहे इसका कोई विशेष रंग नहीं होता है। इसका बीच कोई विशेष रंग नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं देखो बता रहे ये जो होता है ना सफेद होता है। देखो बता रहे जो अवर्णी लौक है ये सफेद होता है। क्या होता है? वो सफेद होता है। यानी कि कहने का मतलब है सफेद होता है। यानी कि कहने का मतलब है माने प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो होता है ना डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है जो अवर्णी लवक है ये डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से देखो बता रहे प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं रहता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं रहता है। बहुत ने क्या बोला? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं रहता है। तो फिर सोचने वाला बात है आखिर ये रहेगा कहाँ? देखो बता रहे कहाँ रहता है। तो देखो बता रहे यानी कि कहने का मतलब जैसे मान लो देखो बता रहे पेड़ पौधा होता है ना, जैसे गेहूं का पौधा ले लिए, धान का पौधा ले लिए, मकई का पौधा ले लिए, तो उससे क्या होता है सूरज डायरेक्ट उससे संपर्क में आता है, उसका पत्ती के उसके भाग के हिस्से में रहता है। लेकिन अवर्णी लवक होता है ये डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं रहता है। तो फिर सोचने वाला बात है कि आखिर ये होता कहाँ है, ये कहाँ होता है? तो सबसे पहले का बात जानो देखो बता रहे हैं दुनिया में जितना भी फल देने वाले वृक्ष हैं, दुनिया में जितना भी फल देने वाले यानी कि फलदार पेड़ पौधा, फलदार देखो बता रहे फलदार जितना भी पेड़ पौधा होता है, फलदार पेड़ पौधा, फलदार जो पेड़ पौधा होता है और पौधे के फल पकड़ते हैं। यानी फलदार मैंने कहा जिस जो पेड़ पौधा है अगर फल पकड़ रहा है अब फल में उसका जो बीज होता है उसमें क्या होता है? अवर्णी लौग पाया जाएगा। यानी कि फलदार पेड़ पौधे के बीज में क्या होता है? अवर्णी लौग पाया जाता है। बात बुझे ना? क्या बुझे? देखो बता रहे फलदार जो पेड़ पौधा होता है अब फल के जो बीज बनते हैं उसमें क्या होता है? अवर्णी लौग पाया जाता है। बात बुझे रहा क्या कह रहे हैं? अब देखो बता रहे इतना ही नहीं, देखो बता रहे जैसे देखो बता रहे सब्जियों का, सब्जी का रूट देखना, देखो सब्जियों का रूट देखना। हाँ देखो बता लिख रहे हैं सब्जियों
सब्जियों का रूट यानी कि जड़, सब्जियों का रूट यानी कि कच्ची जड़, यानी कहने के मतलब है तुम लोग देखना ना, कोई कोई ऐसा सब्जी होता है उसको मैंने क्या करो कि जड़ से उखाड़ लो, और उखाड़ने के बाद तुम लोग देखना ना उसका उसका जो जड़ होता है वो क्या होता है, सफेद होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। कितना ऐसा जो कलर मिलेगा तुम लोगों को, कितना ऐसा पौधा मिलेगा जिसको क्या होता है, जड़ जड़ मैंने से उखाड़ने पर वो क्या होगा कि उसका मैंने कलर मिलेगा। लेकिन देखो बता रहे जो अबॉर्डी लौंग जिसमें पाया जाएगा, अबॉर्डी लौंग उसका जो जड़ होता है वो क्या होता है, सफेद होता है, और इसका बीज भी क्या होता है, सफेद होगा। तो समझेंगे कि इसमें क्या होता है, अबॉर्डी लौंग है। यानी कि कहने का मतलब सब्जियों का रूट यानी कि सब्जियों को उखाड़ेंगे और जड़ देखेंगे तो जड़ में देखेंगे क्या होता है कि सफेद पाए जाते हैं। तो जब सफेद पाया जाएगा तो समझेंगे क्या है कि अबॉर्डी लौंग है। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे इतना हो गया, लेकिन ध्यान दो बता रहे एक बात और जानो। देखो बता रहे तो अब ये अबॉर्डी लौंग ना, देखो बता रहे इसको पहले मिटा देने दो। जो अबॉर्डी लौंग है, अबॉर्डी लौंग में क्या कंडीशन है ना कि अबॉर्डी लौंग जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। अबॉर्डी लौंग 3 प्रकार का होता है। देखो बता रहे एकदम नॉर्मल चीज, अबॉर्डी लौंग को प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब इसका देखो बता रहे 3 प्रकार का होता है, तो तीनों का काम क्या होता है। देखो बता रहे अबॉर्डी लौंग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब तीनों का काम क्या होता है, देखो बता रहे जैसे ना सबसे यानी कि ल्यूकोप्लास्ट और अबॉर्डी लौंग एक ही होता है। तो जैसे हम कह रहे हैं एमाइलोप्लास्ट, ध्यान से समझो। देखो बता रहे हम सबसे पहले देखो बता रहे हैं 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, एमाइलोप्लास्ट। देखो बता रहे एमाइलोप्लास्ट यानी कि अबॉर्डी लौंग 3 प्रकार का होते हैं। तो सबसे पहला है क्या चीज, एमाइलोप्लास्ट। तो अब एमाइलोप्लास्ट के कार्य क्या होता है, देखो बता रहे एमाइलोप्लास्ट का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि ये स्टार्च को संचय करता है। देखो बता रहे ध्यान समझो इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, स्टार्च को संचय के कार्य करता है, स्टार्च को संचय के कार्य करता है। बात समझ आ रहा है, स्टार्च को संचय के कार्य करता है। लेकिन ध्यान दे बता रहे संचय के कार्य करते हैं। जिससे देखो बता रहे तुम लोग देखा होगा आलू, कुछ ऐसे देखो बता रहे इस संचय के कार्य करता है। देखो लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। बोलो तो कैसे, देखो बता रहे जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे आलू क्या कह दिए, ध्यान समझो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बात बता रहे। जैसे कह दिए आलू, क्या कह दिए हो, आलू। तो जब आलू है तो ये बताओ हमको कि आलू को धूप में सुखाया जाता है, ज्यादा सुखाते हैं, नहीं सुखाते। आखिर बताओ धूप में ज्यादा सुखा देंगे तो क्या होगा, अगर कम अगर सुखाते हैं तो लोग गांव जहर में देखा होगा कि आलू को लोग ना थोड़ा सा धूप दिखाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, हटा लेते हैं। आखिर वो क्या कारण है कि आलू को ज्यादा नहीं सुखाया जाता है। लेकिन ध्यान दो बता रहे इसका साइंटिफिक कारण है आलू को धूप में ज्यादा नहीं सुखाने। देखो बता रहे आलू को जब सूरज के प्रकाश में हम रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, तो जब आलू को हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। तब जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो इसमें क्या होगा ना कि क्लोरोफिल एकत्रित होने लगेगा, क्लोरोफिल एकत्रित होने लगेगा। ध्यान समझो, क्लोरोफिल एकत्रित होने लगेगा। क्लोरोफिल का होगा एकत्रित होने लगेगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल एकत्रित होने लगेगा। तो जब क्लोरोफिल एकत्रित होने लगेगा तो तुम लोग देखना ना कि आलू का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपरी सतह है, उसमें ना हरा कलर के कहीं कहीं हरा कलर हो जाएगा, कहीं कहीं क्या हो जाएगा, वो हरा कलर हो जाएगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं, यानी कि ये हरा कलर हो जाएगा। हरा कलर के कहीं कहीं आलू के जैसे मान लो, देखो बता ऐसे मान लो, ऐसे स्ट्रक्चर आलू है जैसे मान लो, तो यहाँ पे देखो बता कहीं कहीं दिखाई देगा कि हरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब बहुत देखो बता बज्जड़ हो जाएगा, स्टोन के तरह हो जाएगा। यानी कि उसको सब्जी बनाएंगे ना तो देखो बता जल्दी गलबे नहीं करेगा, बहुत कम गलता है। यानी कि कहने के मतलब देखो बता उसमें एक विषैला पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं सोलेनिन। क्या बोलते हैं, सोलेनिन। देखो बता एक विषैला पदार्थ बनता है। देखो बता जब क्लोरीन ये हरा हो जाएगा तो इसमें एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं सोलेनिन। क्या बोलेंगे हो, सोलेनिन। ये एगो विषैला पदार्थ है। देखो बता जो सोलेनिन है ये क्या है, विषैला पदार्थ है। तो देखो बता रहे विषैला पदार्थ है। तो ये बताओ जब क्लोरोफिल होगा तो क्या बन गया, सोलेनिन, यानी कि विषैला पदार्थ है। तो जब आलू हरा होगा तो उसको खाना चाहिए, जब विषैला पदार्थ होगा तो उसको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो जो हरा कलर के आलू है उसको भुलाइयो भटक के ना खाना चाहिए। बात बुझाने का बहुत इफेक्टेड होता है। बुझा रहे क्या कह रहे हैं। तो यानी कि देखो बता रहे याद रखो ये आलू के देखो बता रहे क्या है, एमाइलोप्लास्ट के कार्य है, एमाइलोप्लास्ट। अब देखो बता रहे 2 नंबर का है, ध्यान दे बता रहे
देखो बता रहे हैं 2 नंबर है, देखो बता रहे हैं प्रोटीनोप्लास्ट। नाम में सो रहा है देखो प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट यानी कि अबॉर्डी लवक कब प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अबॉर्डी लवक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो सबसे पहले प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। तो देखो बता रहे प्रोटीनोप्लास्ट का भूमिका क्या होता है। जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है, प्रोटीनोप्लास्ट का होता है कि प्रोटीन का भंडारण करता है। प्रोटीनोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का भंडारण करता है। प्रोटीनो जो प्लास्ट है प्रोटीन का भंडारण करता है। आज जैसे देखो बता रहे, जैसे हम कहेंगे देखो बता रहा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो देखो बता रहे जैसे कहेंगे सोयाबीन, क्या कहेंगे हो, सोयाबीन कहेंगे। उसके बाद जैसे कहेंगे तेल वाला जितना भी हो गया, तेल हो गया। बात भी का बोले ये हो गया। उसके बाद देखो बता रहे एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं क्या, रुको इसको मिटा दे। एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं, देखो बता रहे एक और, यानी कि सोयाबीन से, यानी कि और देखो बता रहा और होता है, बहुत चीज होता है। जैसे प्रोटीन का भंडार क्या हो गया, सोयाबीन से हो गया, और सी भी हो जाएगा। बात नहीं क्या बोल रहे हैं, यानी कि देखो बता रहे सोयाबीन हो गया। और सुनो बता रहे एक और प्रकार होता है जिसको देखो बता रहे हैं, देखो बता रहे एक और प्रकार होता है जिसको क्या बोलते हैं, देखो बता देखो बता रहे एक और प्रकार होता है। देखो बता रहे कि आप देखो इसमें क्या कंडीशन है ना, इतना प्रोटीन हो गया, देखो बता रहे जैसे मूंगफली भी हो जाएगा। नहीं क्या बोले, चलो देखो बता, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो बता रहे एक और प्रकार होता है जिसको बोलते हैं क्या चीज, देखो बता रहे एलियोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, एलियोप्लास्ट। देखो बता एलियोप्लास्ट, क्या बोलेंगे वो, एलियोप्लास्ट। देखो बता रहे एलियोप्लास्ट। और एलियोप्लास्ट क्या होता है सबसे पहले जाना, देखो बता रहे एलियोप्लास्ट का मतलब देखो बता रहे जैसे वासा, यानी कि चर्बी होता है। बात समझने का बोले, यानी कि चर्बी नहीं समझता है, यानी कि मोटापन, बहुत ज्यादा मोटापन होगा। तो ये जो एलियोप्लास्ट होता है ये क्या करता है ना, देखो बता रहे हैं कि वासा का भंडारण करता है, वसा का भंडार करता है। और एलियोप्लास्ट कहाँ से मिलेगा, देखो बता रहे जैसे कहेंगे, देखो ये भी मूंगफली समझता है ना, मूंगफली। देखो बता रहे ये वसा किस में मिलता है, देखो बता रहे जैसे कहते हैं मूंगफली, क्या बोलते हैं, मूंगफली हो गया। सोयाबीन में भी वसा होता है, सोयाबीन में भी क्या होता है, वसा होता है। बात समझना, और बहुत सारे पदार्थ होता है, जितना भी तेलों पदार्थ होता है सब में वसा मिलता है। बात मुझे क्या बोला है, देखो प्रोटीन के और भी दाल लिख लो, जितना भी फलीदार दाल होता है, फलीदार सब्जी जितना भी, देखो बता रहे फलीदार फल हो गया, देखो बता रहे सब्जी भी हो गया। बात मुझे क्या, मछली हो गया। बस नहीं क्या, सब में प्रोटीन मिलता है, सब में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। यानी कि देखो बता, लेकिन मछली वछली पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, बात समझ क्या कर रहे हैं। तो देखो बता सोयाबीन हो जाएगा, ये मूंगफली हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, और सब बहुत सारे है। बात मुझे नहीं क्या बोले, तेल से रिलेटेड जितना भी सब में वसा मिलता है। तेल हम लोग खाते हैं, सरसों का तेल हो गया, आंवला का तेल हो गया, जितना भी तेल खाते हैं सब में वसा मिलता है। बात समझ नहीं क्या बोले। तो देखो बता रहे आज हम लोग पढ़ लिए का चाहिए बॉडी लॉ के बारे में, लेकिन ध्यान दो बता रहे जहाँ तक संभावना होगा समझ में आया होगा। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बात मुझे नहीं क्या बोले, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, यानी कि आज ये टॉपिक का हो गया, खत्म हो गया। बात मुझे नहीं क्या बोले, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद।